हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको हम स्वागत करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम इस YouTube के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है फंक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और यह एक आपका जो है हायर एजुकेशन और ये छोटी क्लासेस में कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है इस टाइप के फंक्शंस, जिसका नाम है पीस वाइज फंक्शन। दोस्तों, क्या कौन सा फंक्शन है? फिर से नाम सुन लीजिए, पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन बहुत से बच्चों को बहुत ही ज्यादा इसमें कंफ्यूजन बनी रहती है कि पीस वाइज फंक्शन क्या होता है। कभी कभी टीचर्स के मुंह से ऐसे निकल जाते हैं वर्ड कि ये जो फंक्शन है पीस वाइज है, बच्चे समझ में नहीं आता उनको कि पीस वाइज हम कैसे बनाए फंक्शन, कैसे हम उसको समझें। तो आज दोस्तों यही सब कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाले हैं हम। तो पीस वाइज फंक्शन की हम डेफिनेशन सीखेंगे, उसको कैसे बनाना है वो सीखेंगे, और उसको पिक्चर से कैसे हम ड्रा करते हैं वह भी हम सीखने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो पीस वाइज बने रहिएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो पीस वाइज फंक्शन आज से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको कहीं भी डाउट नजर नहीं आने वाली है। तो आइए देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ पीस वाइज फंक्शन क्या होता है। तो जिसमें देखिए आपके पास डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ फंक्शन f(x) is said to be a piecewise function if it is defined on an interval d which is a subset of r। यानी d आपका क्या है? सबसेट ऑफ r है। तो सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट्स कैसे होते हैं? इंटरवल्स टाइप के होते हैं। या तो क्लोज इंटरवल होगा, या तो ओपन इंटरवल होगा, या तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को दिमाग में रखे रहिएगा। यहाँ पे हम डिफाइन करने के लिए, एक समझने के लिए हमने क्लोज्ड इंटरवल ले लिया है। ठीक है, सच दैट वेयर d इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल a कामा b। यानी हम कोई भी फंक्शन आर्बिट्रेरी ले रहे हैं f(x) और हम इस क्लोज इंटरवल यहाँ पे ले लिए हैं। चूंकि d आपका सबसेट है r का, तो r का जो सबसेट होता है वह या तो ओपन इंटरवल होगा, या तो क्लोज इंटरवल होगा, या तो सेमी ओपन अथवा सेमी क्लोज इंटरवल यहाँ पे फॉर्म करता है। तो उसके यानी क्लोज इंटरवल के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे फंक्शन तैयार किए हैं कि इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, जैसे f(x) बराबर f(1x) इफ। अब देखिए इस क्लोज इंटरवल को हम किस तरीके से ब्रेक किए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यानी x जब f(1x) होगा, जब x हमारा a to c1 के बीच में होगा। ध्यान समझिएगा, इस तरीके के बहुत सारे फंक्शन आप देखते होंगे, वही सारे पीस वाइज फंक्शन है, बट आपको वहां पे समझ में नहीं आता कि ये वास्तव में पीस वाइज है कि नहीं है। बाकी वो सारे के सारे पीस वाइज फंक्शन ही है। तो आज के बाद 1 2 3 4 ऐसे टाइप के फंक्शन आप x लिखे रहेंगे, और यहाँ पे राइट साइड में इंटरवल्स आपको अलग अलग दिया रहता है। इस तरीके के जितने भी फंक्शंस आपको नजर आते हैं वो सारे के सारे पीस वाइज फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो यानी यह f(x) जो है f(1x) होगा, दिस इज अ डिफरेंट फंक्शंस देयर। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके पास अलग अलग फंक्शंस हैं। f(1x) है, जब x हमारा a to c1 लाई करेगा। f(2x) फंक्शन होगा जब x हमारा c1 से c2 लाई करेगा। और हमारे पास f(3) फंक्शन होगा f(3x) जब x हमारा c2 to b लाई करेगा। अर्थात हम क्लोज इंटरवल में कितने कट पॉइंट लगाए हैं? 2, एक c1 और दूसरा c2। तो कहने का मतलब क्या है कि f(1x) कब डिफाइन है? जब a से c1 के बीच में हमारा वैल्यू लिया जा रहा है। और हमारे पास f(2x) कब डिफाइन है? जब c1 से c2 हमारे पास वैल्यू कंसीडर की जा रही है। f(3x) कब डिफाइन है? जब हमारे पास x जो है c2 से b के बीच में आपकी वैल्यू कंसीडर की जाती है। तो इस तरीके से आप और बहुत सारे आप यहाँ पे कट पॉइंट और लगा सकते हैं, बहुत सारे कट पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे a आपका ये है, b आपका ये है, एक c1 लगाए, c2 लगाए, c3 लगाए, c4 लगाए, और उनके बीच में आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। यानी आप जो है रीडिफाइन कर सकते हैं। इस कोई भी फंक्शन दिया हो उसको अपने स्तर से भी पीस वाइज और बना सकते हैं। पीस का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक छड़ी है तो उसको कितने
कट मार करके आप जो है अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। तो पीस मतलब पीस करना। आप लोगों ने बर्फी तो खाए होंगे, कितने पीस आपने खाया, तो वही पीस उसमें थोड़ा, अगर 4 फ्रेंड है तो एक ही बर्फी में क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा 4 पीस कर लेते हैं। तो बस वही चीज यहाँ पे भी है। तो हम किसी एक इंडिविजुअल फंक्शन को हम किसी भी पार्ट में जो है डिवाइड करके जब लिख देते हैं तो दैट विल बी अ पीस वाइज फंक्शन। अगर पीस वाइज फंक्शन को समझना है तो थोड़ा सा ग्राफ पे आ जाइए। देखिए राइट साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ग्राफ यहाँ पे क्या बना हुआ है। आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। हम यहाँ पे एक समझाने के लिए ग्राफ बनाए हैं और इस चीजों को आप समझने का प्रयास करिएगा। तो जैसे हमारे पास क्या है कि देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा जो है ग्राफ बना हुआ है, तो पीस वाइज फंक्शन ऐसे ही होता है। यानी आपका क्या है कि सपोज यहां से लेकर के शुरुआत का पॉइंट से लेकर के यहां तक गया हम C1 एक पॉइंट हमने दिया है कि यहां से क्या कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी सपोज आपके पास यहां से लेके यहां तक कोई इंटरवल डिफाइन था, यहां से लेके यहां तक, और यहां से इस इनिशियल पॉइंट से लेकर के C1 तक क्या है, हमारे पास एक पहला फंक्शन है, सपोज f1 x डिफाइन कर रहा है। यानी कहने का मतलब जब x की वैल्यू a से C1 के बीच में होगा तो हमारा फंक्शनल वैल्यू यहां से लेकर के C1 तक आएगा। फिर उसके बाद देखिए फंक्शन चेंज हो रहा है, f2x फंक्शन चेंज हो जाता है। तो फंक्शन हमने मान लिया कि वह कुछ इस तरीके से C1 से लेकर के C2 के बीच में रन करता है, ठीक है। तो एक ये पीस आपका आ गया। अब फंक्शन या तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ जो वो फंक्शन जब आपको दिया रहेगा तो उस हिसाब से हम डिफाइन करेंगे। बट यहाँ पे हम आर्बिट्ररी केस या एक आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए हम यह ग्राफ लिए हैं। तो सपोज ये ग्राफ हमारा इस प्रकार से है। तो यहां से क्या C1 से C2 हमारा सपोज मान लीजिए कि f2x हो गया। इसी तरीके से C2 जब पहुंच गए तो वहां से आपका क्या है, वैल्यू चेंज होने लगा, और वैल्यू चेंज होने यानी इंक्रीजिंग होने लगा। तो फंक्शन C2 से C3 चला गया, यानी आपका सपोज ये f3x आ गया। अब इसी तरीके से C3 से C4 हम चले जाएंगे तो f4x आ गया, चौथा फंक्शन यहां से हो गया। फिर देखिए C4 से C5 चला गया, यानी इसके बीच में आपको कुछ वैल्यू फिर से चेंज होनी पड़ी और इतनी स्ट्रिक्टली बढ़ने लगी। तो ये हमारा f5x हो जाएगा। इसी तरीके से C5 से C6, C6 से C7, C7 से C8। इस तरीके से हम पीस वाइज किसी जैसे एक छड़ी होती है उसी को पीस वाइज करके हम यहाँ पे ऐसे ऐसे बना दिए हैं। तो ये आपको जो ग्राफ नजर आ रहा है ये पीस वाइज फंक्शन का एक ग्राफ है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पीस वाइज फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ हम एग्जांपल करके देखते हैं पीस वाइज फंक्शन को हम कैसे बना सकते हैं। और बाकी तो आप लोगों ने समझ गए होंगे कि ये पीस वाइज फंक्शन किस प्रकार से होता है। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट fx यहां से लेते -1 से 2 के बीच में हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में सच दैट fx इज इक्वल्स टू, कैसे डिफाइन कर लेते हैं हम इसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको डिफाइन करना चाहते हैं। x² इफ x लाइज बिटवीन -1 2। अब देखिए -1 से 2 इंटरवल लिया गया है तो आप इसको थोड़ा सा ब्रेकअप करने का प्रयास करिएगा। तो -1 से यानी इसके बीच में क्या आएगा, -1 से आएगा, इसके बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा। सपोज हमने 2 कट पॉइंट लगा दिए -1 और 2 के बीच में, तो हम यहाँ इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल यानी 3 इंटरवल हमारे पास फॉर्म हो जाता है। तो तीनों इंटरवल में हम अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं और जो हमारे पास तरीका दिख जाएगा वही हमारा पीस वाइज फंक्शन हो जाएगा। -1 से लेकर के हम 0 तक गए, हम x² लिख सकते हैं, x² + 1 इफ x greater is equal to 0 and less than 1 and x³ + 2x if x lies between 0 to 1 हो गया। अब 1 से 2 हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे फंक्शन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते होंगे, लेकिन आप लोगों ने समझ में नहीं आता होगा कि पीस वाइज फंक्शन है कि नहीं है। तो आज से इस टाइप के जितने भी फंक्शन आपको पार्ट वाइज में देखते हुए नजर आए वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, पीस वाइज फंक्शन। तो आई होप पीस वाइज फंक्शन आपको क्लियर हो पाया होगा और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी उसको आप कमेंट के माध्यम से हम पूछ सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। तो ये था आपका पीस वाइज फंक्शन। आइए अब इसी के आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं
अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के बारे में। अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस क्या होता है आप लोगों को पता होगा। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, फंक्शंस का क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस को हम यहां पे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ fx and gx be two real valued functions then such that, ऐसे लिखिए, such that कि f जो है आपका डिफाइन है x to r एंड g भी आपका डिफाइन है x to r, ठीक है। देन हमारे पास ये कंडीशन होगी f प्लस माइनस जी ऑफ x, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है x दोनों के पास, fx प्लस माइनस जी ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग कैपिटल X। दूसरा हो जाता है कि f इंटू जी, दोनों को मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है fx इंटू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग कैपिटल X। तीसरा हो जाता है आपके पास f बाई जी ऑफ x इज इक्वल्स टू fx अपॉन जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग इन कैपिटल X। और देखिए एडिशनल कंडीशन होती है कि जी आपका नेवर जीरो फॉर ऑल x बिलोंग इन कैपिटल X, नहीं जी की वैल्यू कभी जीरो ना हो ये पूरे के पूरे डोमेन में x के। तो ये है आपका अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस तो आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा कि ये क्या बता दिए, जो है ये तो जोड़ना है दो फंक्शन को, ये तो मुझे पहले से ही आता है, सब्सट्रैक्ट करना है दो फंक्शन का, ये तो मुझे पहले से ही आता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बट इसमें देखिए बच्चों, दोस्तों, बहुत ही क्रिटिकलिटी यहाँ पे नजर आने वाली है। अगर आपके पास हम कोई एक फंक्शन दे देते हैं सपोज, चलिए हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पे एक दो सवाल करने का प्रयास करते हैं, तो आप भी लगाने का प्रयास करिएगा। ये क्या है, जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि f from -2 to 6 to r such that fx is equals to 2x and g from 2 to 3, ठीक है, और such that कि g of x बराबर x स्क्वायर। अब हम निकालिए, फाइंड करिए। अब हम आपसे कह रहे हैं कि f प्लस जी निकालिए। अब f प्लस जी कैसे निकालेंगे, अब देखिए डोमेन तो दोनों का डिस्टर्ब है, यानी अलग अलग है, रेंज मान लीजिए को डोमेन आपका सेम है, फंक्शन की डेफिनेशन भी अलग अलग है। तो आप बताइए इन दोनों फंक्शन का एडिशन कैसे निकालेंगे। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा माइंड में मैनिपुलेट करिए कि चीजों को हम कैसे एडिशन करना है। सेम अगर डोमेन होता तो हम डायरेक्ट ऐड कर लेते, ऐड यहाँ भी करना है, बट अब यहाँ पे डोमेन का निर्धारण करना है, यानी f और g के डोमेन का आपको कॉमन निर्धारण करना है। कॉमन का मतलब होता है कि इस यानी f का जो डोमेन है और g का जो डोमेन है, दोनों में जो कॉमन होगा वही f प्लस जी के लिए डिफाइन किया जाता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के हेल्प से आप f इंटू जी, f बाई जी की भी परिकल्पना कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिया गया है, अब हमको पता है कि f प्लस जी इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, तो ये किस डोमेन पे डिफाइन होगा, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बात करने की। क्योंकि f तो -2 से 6 पे डिफाइन है, g 2 से 3 में डिफाइन है, तो f प्लस जी कहाँ पे डिफाइन होगा। तो इस चीज को हम समझने के लिए यहाँ पे देखिए पिक्चर से समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए -2 कहीं होगा, फिर आपके पास -2, फिर आएगा आपके पास 2 कहीं होगा, फिर आपका 3 कहीं होगा, फिर आपका 6 कहीं होगा, सपोज ये हो गया, ठीक है। तो दोनों को जो है एक्सप्रेस कर लेना है। अब देखिए इसका कॉमन पॉइंट चाहिए हमको, कॉमन पॉइंट चाहिए क्या, देखिए g कहां से कहां डिफाइन है, 2 to 3 है, 2 to 3 है, और f जो है -2 से लेकर के 6 तक डिफाइन है।
तो अब देखिए g तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, -2 से 2 के बीच में नहीं डिफाइन है, 3 से लेकर के 6 के बीच में डिफाइन नहीं है। तो अर्थात अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन पॉइंट मिलेगा यानी ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, वही हमारा क्या हो जाएगा, f प्लस g के डोमेन के लिए काम करेगा। अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, -2 to 6 इंटरसेक्शन 2 to 3 कितना हो जाएगा, इंटरसेक्शन 2 to 3। तो इस पे यह आपका जो है डोमेन बनने वाला है, यानी कौन सा, 2, 3, यानी f प्लस जी हमारा कहां से डिफाइन होगा, f प्लस जी डिफाइंड फ्रॉम द डोमेन 2 to 3 टू सेट ऑफ रियल नंबर, और दोनों को ऐड कर लीजिए सच दैट क्या हो जाएगा, f प्लस जी ऑफ x बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो है अलजेब्रा ऑफ एडिशन का जो है एडिशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, यहाँ बताने का मतलब ये था हमारे पास कि अगर डोमेन दोनों फंक्शन के अलग अलग है तो उनका हम कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, कॉमन इंटरवल्स ले लेते हैं, जिसमें हमारा एडिशन जो है डिफाइन किया जाता है। अब इसी तरीके से आप भी फंक्शन को बना के बताइएगा कि आप बना पा रहे हैं, यानी इसके लिए f माइनस जी के लिए, f इंटू जी के लिए और f बाई जी के लिए। बस एक छोटा सा हमने एग्जांपल आपको बता दिया कि सारा काम इसी तरीके, यानी कॉमन डोमेन ढूंढ लेना है फंक्शन f का और फंक्शन g का, बस वही आपका हो जाएगा अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। तो वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा, और आज का वीडियो यहीं तक, बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट टाइम पे आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।